हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश यूनिट 6 जो पार्ट 4 आवर ट्री। तो एक ट्री के बारे में बात की गई थी कि एक जो छोटा सा पक्षी है, जो छोटा छोटा सा पंखी है, उसने एक पका हुआ फल उसने खाया। उसका जो बीज जो इसका जो सीड था वो नीचे गिर गया। फिर जो एक लड़का और एक लड़की ने वो जो बीट था वो जमीन के अंदर डाल दिया और तुरंत ही बारिश आई। उसके बाद जो सीड डाला था उसका जो पूरा वृक्ष बन गया और वृक्ष के अंदर बहुत सारे एनिमल्स और वुमेन एंड बॉयज वो दोनों वो सब खेलने लगे। तो जो वो एक मतलब ट्री के बारे में एक स्टोरी थी। तो उस ट्री को आप कैसे उसका जो कैसे उगाएंगे तो उसके बारे में वो आगे आएगा, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप पेज नंबर 68 ओपन करो। न्यू वर्ड्स। बेरी। बेरी आपने खाई होगी, सारे बच्चे ने आप बेरी खाई होगी। जो एक फ्रूट है वो अच्छा आता है और बहुत ही स्वादिष्ट आता है। तो बेरी। कैटरपिलर्स, तो वो भी आपको मैंने अगले वीडियो में आपको मैंने सिखा दिया। कैटरपिलर्स मीन्स जो ईयड़ बोलते हैं उसको। नेस्ट मीन्स माला, घोंसला, जो बर्ड्स रहते हैं उसका घोंसला। फिर रेन मीन्स आपको पता है बारिश। लेट्स रीड। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल बारिश लाते हैं। द ट्री हैज ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएं होती है। ब्रांचेस मीन्स शाखाएं होती है। और नेक्स्ट ऑन योर पेज नंबर 69 पर आप ध्यान दो। जो क्वेश्चन आंसर है, रीडिंग इज फन। वेयर डज द लिटल बर्ड सी द फूड, छोटी चिड़िया ने फल कहाँ दिखा था। तो आपको पता है कि जो छोटी छोटी जो नन्ही सी चिड़िया थी उसने फल कहाँ देखा था, एक ट्री के ऊपर देखा था। तो हम इसका आंसर लिखते हैं द लिटल बर्ड शो द फ्रूट ऑन द ट्री। तो जो छोटी सी चिड़िया ने वो फ्रूट एक पेड़ पर देखा था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट का आंसर है द लिटल बर्ड शो द फ्रूट ऑन द ट्री। तो छोटी सी चिड़िया ने फल एक पेड़ के ऊपर देखा था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज सी डू। जो छोटी सी चिड़िया ने वो फल खाने के बाद क्या क्या सॉरी व्हाट डज सी डू, छोटी सी चिड़िया ने वो फल उसके बाद उसने क्या किया, जो फल का उसने क्या किया, उसने क्या करती थी क्या करती थी सॉरी व्हाट डज सी डू, वो क्या करती थी। जो फल उसने जो लिया तो वो उसके बाद वो क्या करती थी, वो फल वो खाती थी। वो क्या करती तो खाती थी। उसका आंसर है इट्स अ बेरियस। तो वो फल जो है, जो बेरी वाला फल है, वो क्या करती थी, वो खाती थी। तो सेकंड आंसर है सी इट्स बेरियस। तो बेरियस, तो उसने क्या किया, वो बेरी नाम का जो फ्रूट था वो उसने खाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन सी ईट्स द बेरी। जब बेरी खाती थी, जो बेरी का जो बेरी नाम का जो फ्रूट था वो छोटी चिड़िया खाती थी, तो वो क्या होता था, क्या होता है। तो वो चिड़िया वो बेरी नाम का जो फल है वो खाती थी, वो उसका जो सीड आता है
वो जमीन पर गिर जाता है। वो कैसे नीचे गिर जाता है, फॉल मीन्स नीचे गिरना। तो इसका आंसर है व्हेन शी ईट्स द बेरी अ बेरी सीड फॉल। तो उसने जो फल खाया था उसका जो सीड सीड था वो नीचे गिर गया। तो थर्ड का हम आंसर लिखेंगे। जो वो फल खाता था उसका जो सीड था वो क्या होता, वो नीचे गिर जाता। तो थर्ड का आंसर लिख दो बच्चों। फिर नेक्स्ट उसके नीचे लेट्स टॉक वेयर डू बर्ड्स लिव। जो चिड़िया है वो कहाँ रहती है, बर्ड्स कहाँ रहती है। तो जो चिड़िया है वो कहाँ रहती है, घोंसले के अंदर, जो उसके जो माला होता है उसमें रहती है। तो बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। तो उसका आंसर आएगा बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। वो जो चींटिया है, वो जो चिड़िया है वो घोंसले के अंदर रहती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। बर्ड्स लिव इन द, वो जो बर्ड्स थे, जो चिड़िया थी, वो घोंसले के अंदर रहती है। नेक्स्ट इसके नीचे हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस। क्या आपने अपनी घर के आसपास, अपने घर के पास किसी चिड़िया को देखा है, आपके घर के पास किसी चिड़िया को देखा है। तो देखा ही होगा। तो उसका आंसर है यस आई हैव सीन बर्ड्स नियर माई हाउस। मैंने अपने घर के पास एक चिड़िया को देखा, चिड़ियों को देखा है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे। नियर माई हाउस। तो यस मैंने, हाँ मैंने मेरे घर के आसपास चिड़ियों को देखा है। तो ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर लिख दो। फिर थर्ड में डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। क्या आप उनके नाम अंग्रेजी में और अपनी भाषा में जानते हो। मीन्स जैसे कि मोर, तो आप आपकी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं मोर, तो आप इंग्लिश में जानते हो। तो यस, तो पिकॉक, तो वही ऐसा ही है। तो पैरोट, पोपट मीन्स पैरोट, वैसे आप उनके आपकी लैंग्वेज में और अंग्रेजी में आप जानते हो, अंग्रेजी भाषा में आप जानते हो। तो यस आप जानते हैं। तो हम थर्ड का आंसर लिखते हैं।
थर्ड का आंसर है यस आई नो देयर नेम्स इन इंग्लिश एंड इन माय ओन लैंग्वेज में इंग्लिश की लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज में वो नाम जानते हैं। तो ये थर्ड का आंसर लिख दो। फिर नेक्स्ट उसके नीचे देखो लेट्स शेयर सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। जो नीचे पिक्चर दिए गए वो पिक्चर देखना है आपको, मतलब उन चीज़ों पर सर्कल करो जो पेड़ पर हो सकते हैं, पेड़ पर हो सकते हैं, वो चीज़ों को आपको सर्कल करना है। तो आप पिक्चर देख सकते हैं कि कौन सी जो पिक्चर है वो पेड़ पर हो सकते हैं। तो आपको करना है पहले बिहेव मीन्स जो मधुमक्खी का जो कूड़ा है वो पेड़ पर है तो हाँ देखो आपको दिया गया जो ब्रांचेज है वो डाली के ऊपर ऐसे लटका हुआ है। वो ऐसे लटका हुआ है तो ये जो ट्री के ऊपर होता है तो यस होता है तो इसके ऊपर आपको क्या करना है सर्कल। फिर नेक्स्ट जो कपड़े का पिक्चर है, जो कपड़े वो ट्री के ऊपर होते तो नो, तो वहाँ पर आपको सर्कल करना नहीं है। फिर देखो काइट पतंग जो हम उड़ाते और जो ट्री के ऊपर फंस जाती तो वो ट्री के ऊपर फंस जाती है तो वो वहाँ पर आएगा। तो काइट ट्री के ऊपर होते तो यस तो वहाँ पर आएगा सर्कल करना है काइट के ऊपर, जो पूरा पिक्चर के ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर कौवे, फिर ब्रांचेस के ऊपर दो कौवे तो वो भी ट्री के ऊपर होते तो वहाँ पर आपको सर्कल करना है। फिर पेंसिल तो नहीं होती तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है। फिर लीव्स जो पत्ते हैं ट्री के जो पत्ते तो होते तो वहाँ पर आपको करना है सर्कल। फिर आंट जो चींटियाँ है वो भी ट्री के ऊपर रहती है तो आपने देखा होगा, मैंने पिक्चर में आपको दिखाया कि जो ट्री है ऊपर ट्री जो चींटियाँ है वो ट्री के ऊपर चढ़ रही है तो वहाँ पर आंट के ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर बुक तो पेड़ के ऊपर नहीं रहती तो वहाँ पर आपको करना नहीं है। तो कौन से ऊपर सर्कल करना है तो उसका सिर्फ आंसर ही बोलूँगा बिहेव, काइट, क्रॉस, लीव्स एंड आंट्स, वो पांचों ऊपर आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 70। जूसी फ्रूट्स, नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ड। उन फलों को नाम दे जिनके आप पुश मिस जो लारी है उसके ऊपर आप देख सकते हो। तो उन फलों की से विच वंस यू लाइक द मोस्ट, कि आपको कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो पिक्चर दिया है तो बच्चों आपको जो फ्रूट्स जो लारी के ऊपर देखे होगे जो आपको फ्रूट्स पसंद है तो आपको कौन सा फ्रूट पसंद है सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे कि एप्पल्स तो देखो एप्पल्स भी है, फिर पाइनएप्पल्स तो पाइनएप्पल्स भी है, मैंगोज़ तो मैंगोज़ भी है, बनानास भी है, ग्रेप्स वो भी है और ऑरेंज वो भी है। तो आपको जो पसंद है वो आपको लिखना है। जैसे कि आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, जिसको एप्पल पसंद है तो एप्पल। जो आपको ऐसे दिया है एप्पल्स दिया है, एप्पल्स दिया है उसके नीचे आपको लाइन दी गई है। तो आपको जो पिक्चर देखा है जो पिक्चर दिखा है उनमें जो आपको पसंद है तो जैसे कि मैंगो पसंद है तो आपको एंकर की जगह तो मैंगोज लिखते हैं। मैंगोज पसंद है तो आप मैंगोज लिख सकते हो। जैसे कि पाइनएप्पल पसंद है तो आप पाइनएप्पल्स भी लिख सकते हो। बनाना पसंद है तो बनाना लिख सकते हो। ग्रेप्स पसंद है तो ग्रेप्स लिख सकते हो और ऑरेंज पसंद है तो आप ऑरेंज लिख सकते हो। जो एप्पल का नाम है
वहाँ पर ही आपको लिखना है। एप्पल की जगह मैंगोज भी लिख सकते हो, बनानास भी लिख सकते हो, पाइनएप्पल भी लिख सकते हो, ग्रेप्स भी लिख सकते हो और ऑरेंज भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद उसके नीचे देखो, तो उसके नीचे देखते हैं क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि हम जो पेड़ है तो कैसे उगाते हैं, तो उसके बारे में चित्र है, तो मैं आपको समझा देता हूँ और आपको वो प्रैक्टिकल जो एक्ट है वो आपको करनी। लेट्स डू। हाउ डज अ सीड ग्रो। एक बीज कैसे उगाते, जैसे कि एक पेड़ कैसे हम उगाते, तो उसके बारे में। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर्स देन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो नीचे दिए गए जो पिक्चर है उनको आपको देखना है और उनको सही क्रम में आपको रखना है, सही क्रम में आपको उसके नंबर लिखने हैं। तो आपको जो 4 पिक्चर दी गई, देखो अब पहला पिक्चर कौन सा है, जो एक लड़का है वो जमीन के अंदर सीड डालता है। जो सीड है, जो बीज है, वो जमीन के अंदर डालता है और वो उसके बाद क्या होता है, तो आई डिग द अर्थ। तो वो उसमें क्या फर्स्ट में कौन सा आएगा, तो वो ये आएगा। तो उसके अंदर जो सीड है, नहीं सॉरी, पहले वो गड्ढा खोदता है। पहले क्या करता है, जो गड्ढा है, जैसे कि अभी आप समझ लो ये हमारी जमीन। तो वो क्या करता है, पहले गड्ढा खोदता है, किसी के रूप में वो गड्ढा खोदता है। तो मैंने चलो वो गड्ढा खोद दिया। तो पहले जो पिक्चर गड्ढा खोदता है वो बॉक्स के अंदर आपको लिखना है 1। फिर दूसरा पिक्चर देखो, आई प्लांट द सीड। जो एक दूसरा बच्चा है, जैसे कि ये प्लांट है, जैसे कि ये छोटा सा प्लांट है, वो उठा के क्या करता है, जो गड्ढा हमने बनाया है उसके अंदर वो क्या करता है, डालता है। तो जैसे ये मैंने वो डाल दिया, तो अब जो मिट्टी है वो हम ऐसे करके कर देते हैं। तो देखो उसके बाद क्या करना है, जो छोटा सा पार्ट, उसमें जो छोटा सा पौधा है उसमें बड़ा है, देखो छोटा सा पौधा, वहाँ पर आपको जो सेकंड नंबर पर वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, जो सीड है, जो छोटा सा पौधा वो उगा रहा है, तो वहाँ पर आपको लिखना है 2। फिर थर्ड नंबर पर क्या है, आई वाटर द प्लांट्स। तो वो जो वाटर है, जैसे कि यहाँ पर एक सन ड्रॉ करके दिया है, तो देखो वो बच्चा थर्ड नंबर पर क्या कर रहा है, वो बच्चा पानी डाल रहा है। वो क्या डाल रहा है, पानी, जो वाटर है वो पौधे के अंदर क्या कर रहा है, डाल रहा है। और जो सूर्य की जो किरणों की मदद से वो जो पौधा है वो लास्ट में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। द प्लांट ग्रोस। जो पौधा है वो बड़ा होकर उग जाता है। तो वहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर 3rd, और लास्ट में जो पौधा है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जैसे कि हम देखो अभी ये पौधा क्या होगा, बड़ा हो गया।
वो पौधा क्या होगा, बड़ा हो गया। तो वहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर आपको करना है 4 नंबर। तो वो नंबर्स सही क्रम में आपको सही क्रम में आपको वहाँ पर आपको लिखना है। तो पहले में आएगा अ डिग द अर्थ, तो जो एक बच्चा है वो गड्ढा खोद रहा है, तो वहाँ पर 1 लिखना है। फिर उसके बाजू में दूसरा पिक्चर देखो, वहाँ पर आपको 2 लिखना है। फिर नीचे एक बच्चा पानी दे रहा है पौधे को, तो वहाँ पर आपको लिखना है 3। और जो लास्ट में जो एक बच्चा है वो जाली बना रहा है पौधे की सेफ्टी के लिए, तो वहाँ पर आपको करना है 4। तो जो ये पौधा जो प्लांट्स उगाने का तरीका, तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए। फिर उसके बाद जो एप्पल जो पेड़ के ऊपर जो भी रहता है उसके ऊपर आपको सर्कल करवाया। फिर जो भी आपको कौन सा फ्रूट ज़्यादा पसंद है वो भी एप्पल्स की जगह उसका नाम लिखना है। फिर कैसे वो पौधे हम उगाते हैं, उसकी रीत कैसी है वो मैंने आपको सिखाया। पहले गड्ढा खोदना है, उसमें बीज डालना है, मीन्स एक छोटा सा पौधा डालना है। फिर थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा रखना है, फिर उसके अंदर पानी डालना है। फिर 15-20 या 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ के बाद वो पौधा है बड़ा हो जाता है, तो हम उसके चारों ओर अच्छी सी जाली बांध देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन आंसर तो यहाँ पर हम रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो स्टोरी है, एक मुरालीज मैंगोज ट्री, वो स्टोरी है वो आपको हम सिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।